ओके, सो हम लोगों को आज जो देखना है वो हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर का टाइप है। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि हमारे पास कितने सिलेक्टर्स, इंपॉर्टेंटली 4 सिलेक्टर्स। प्लीज टर्न ऑफ द माइक। तो हम लोगों ने कल देखा था सिंपल सिलेक्टर और कॉम्बिनेटर्स, जिसमें कॉम्बिनेटर्स के हमने 4 टाइप्स देखे: डिसेंडेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, हमने हर एक को डिटेल में पढ़ा और काफी एग्जांपल भी देखे उसमें। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स का, वो है कॉम्बिनेटर्स। हो गया, सिंपल हो गया। थर्ड है हमारा जो मेन कैटेगरी, हमारी थर्ड कैटेगरी है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ओके। एट्रीब्यूट सिलेक्टर सिंपल सा सिलेक्टर है जहां पे हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करके, मतलब उनका रेफरेंस लेकर किसी एलिमेंट को, किसी टैग को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वी यूज मतलब हम लोग टारगेट करेंगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? टैग को करेंगे। ठीक है, टैग या एलिमेंट उसी को करते हैं ना हम लोग अभी तक। ओके, बट किसका यूज करके करेंगे? अभी तक हम लोग अलग अलग चीजों का यूज कर रहे थे, मतलब अलग अलग रिलेशंस का यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो, रिलेशंस थे ना यहाँ पे ऊपर, चिल्ड्रन वाला रिलेशन, फिर डिसेंडेंट वाला, सिबलिंग वाला रिलेशन। ये कॉम्बिनेटर्स में एक्चुअली रिलेशनशिप सिलेक्टर भी मैं इसे बोलता हूँ कभी कभी खुद, बट मुझे ऐसा कोई नाम नहीं मिला, बट मैं इसको याद रखने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्बिनेटर से हमारे क्या हुआ? इज म्यूट। ओके, देखो हम लोग क्या कर रहे थे। मैंने कहा जैसे कि कॉम्बिनेटर सिलेक्शन में क्या, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में क्या होता है, काफी सारे रिलेशंस होते थे। रिलेशन के बेस के ऊपर हम लोग सिलेक्ट करते थे एलिमेंट्स को। सिंपल में तो आपको पता है, क्लास आईडी टैग में। ओके, तो अभी जो मेन कैटेगरी है, जो थर्ड हमको देखना है आज, वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे, एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे हमारे टारगेट करने के लिए, एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें काफी सारे है, वैसे 7-8 टाइप है, बट सिंपल सिंपल से छोटे छोटे। देखो मैं एक एक एग्जांपल में आपको क्लियर करवा दूंगा ये। और ये भी यूजफुल है काफी जगह पे, फॉर्म वगैरह में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं मोस्टली। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइल तो ऑलरेडी मैंने ले लिया। देखो इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, एक ही फाइल हमारी काफी हो जाएंगे इसको। अब आप लोग बोलेंगे इतने सारे सिलेक्टर से तो ये याद कैसे रहेंगे हम लोग को? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। ये तो ऑटोमेटिक होने वाला नहीं सब कुछ काम, कुछ चीजें हमें टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाकर आपको इसकी आदत लगेगी। जब तक आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोग कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज लेता हूँ, सिंपल सी इमेज। पिक्सम पे चलते हैं डमी इमेज के लिए। डमी इमेज पिक्सम फोटोज। ठीक है, सो यहाँ से लोड हो गया, वो कॉपी करते हैं इस लिंक को डमी इमेज के लिए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कैसे भी इमेज चाहिए हमें, कुछ जरूरी नहीं। एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप लोग, एक अल्ट एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, अल्टरनेट टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं उसको, सम टेक्स्ट। ओके, या फिर यहाँ पे मान लो हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कार इमेज है, कोई भी कार इमेज है। ठीक, उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा इमेज दे रहा हूँ जिसको मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या नहीं दे रहा हूँ? अल्टरनेट एट्रीब्यूट, अल्टरनेट वाला नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको तो पता है ये अल्ट क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, एसआरसी क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इनके बेसिस के ऊपर हम लोग इनको टारगेट करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? सिंपल सा है, यहाँ पे आएंगे स्टाइल टैग। हमेशा की तरह हम लोग आईडी वगैरह यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे एट्रीब्यूट का यूज। तो हम देखो कैसे है, यहाँ पे इमेज आपको लिखना है, क्योंकि हमें इमेज टैग को, हम लोग चाहते हैं कि इमेज टैग में जिसको अल्ट एट्रीब्यूट है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस यूज किया आप लोगों ने। स्क्वायर ब्रेसेस यूज करने के बाद में आपको बीच में लिखना है यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम। क्या लिखना है? एट्रीब्यूट का नेम। मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सबलाइन थोड़ा सा स्लो हो गया आई थिंक। ओके चलो, एट्रीब्यूट का नेम। ओके, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ अभी सिंपल समझने के लिए, और यहाँ पे कर दिया। तो अभी ये इसका मतलब क्या होता है?
ये जो है यहाँ पे होगा हमारा टैग। तो हम इससे ऐसे बताना चाहते हैं कि जिस टैग को क्या बता रहे हैं हम लोग, इस टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट अगर हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको ये सीएसएस अप्लाई हो जाए, जो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनना। ऐसा टैग कि जिसके अंदर ये वाला एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, मतलब मान लो इमेज टैग जिसके अंदर अल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक में नहीं है और एक में है। मैंने ऐसे एग्जांपल क्यों लिया, ताकि मैं आपको बताऊंगा इमेज टैग के ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, बॉर्डर या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज, कि जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट है उसके ऊपर ही सिर्फ मुझे ये प्रॉपर्टीज लगानी है सीएसएस की, ऐसे मुझे करना है। तो वो मैं किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। चलो दिखाता हूँ आपको मैं एक प्रैक्टिस। ये तो हो गया इसका सिंपल सा सिंटैक्स कैसे यूज करना है। यहाँ पे चलते हैं और हम लोग लिखते हैं इमेज। इमेज, ऐसा इमेज जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट है, तो उसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, बॉर्डर लगानी है। हम लोग बॉर्डर लगाएंगे 10 पिक्सल सॉलिड और रेड। बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं हम लोग, रेडियस लगाएंगे 20 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि इमेज टैग, ऐसा इमेज टैग जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है उसके अंदर यहाँ पे, तो उसको सिलेक्ट कर ले। ठीक, ऐसे मैंने कहा है यहाँ पे इसको। तो अभी देखते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने सब कुछ सही से किया तो ये सही से रेंडर होगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हुआ क्या। एक मिनट मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक ही इमेज को बॉर्डर लग गई। ऐसा क्यों हुआ, एक इमेज को बॉर्डर लगी यहाँ पे और एक को नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा है सिलेक्टर में, ये सिलेक्टर किसके लिए लिखा है कि ऐसा इमेज जिसमें अल्ट एट्रीब्यूट है, तो पहले वाला इमेज है उसमें हमारा अल्ट एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, वहां पे है वो, तो इसलिए उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है ये काम कर गई, वहां पे ये लग गई। ठीक है, दूसरे वाले पे अल्ट एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है, तो वहां पे नहीं लगी। तो ये एक एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं, टारगेट करते हैं एलिमेंट्स को, उसे ही को कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। समझ में आया होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, और यही आपको भी करना है आगे। ओके, दिखाते हैं अभी हम लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को और भी चीजें। अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। चलो ये तो हो गया इमेज का एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लो ड्यू एलिमेंट। ठीक, ड्यू लिया मैंने एक, उसके अंदर कुछ डमी कंटेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, एक दूसरा भी ड्यू ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक मिनट ना, ये चार देता हूँ इनके बीच में अंडरलाइन, ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, तो डिव है, देखो ये एक डिव है, फर्स्ट वाला डिव, ये सेकंड वाला डिव। ओके, इसको भी देता हूँ मैं थोड़ा सा एचआर टैग इसके बीच में, ताकि एक लाइन बनी रहे हॉरिजॉन्टल सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई करने वाला हूँ मैं, इसके इस डिवीजन टैग के ऊपर क्लास, उसके ऊपर देखेंगे हम लोग एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देखना, क्लास एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे मैं आया डॉट एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्चुअली वो क्लास है, तो हम लोग उसको दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए सैल्मॉन। ओके, चलो रिफ्रेश किया, आपने देखा कलर किसके पीछे लगा, इसके पीछे। जाहिर सी बात है वो होने ही वाला, क्योंकि हम लोगों ने क्लास अप्लाई किया। बट मैं ऐसे चाहता हूँ, यहाँ पे भी एक क्लास लगाएंगे ऊपर, इसके ऊपर क्लास एबीसी। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही रैंडमली नाम दे रहा हूँ उसको, ऐसे कुछ मीनिंगफुल नाम नहीं दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में मीनिंगफुल नाम देना चाहिए क्लासेस को। जब भी हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं तो मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। बट मैं अभी समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे ही नाम यूज कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड। तो हमने ये क्लास बनाया, एबीसी वाला भी नाम का एक क्लास बना लेते हैं, ये डॉट एबीसी। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे दिख रहा है सब आपको, ये सही से बिल्कुल काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा क्लास, मतलब ऐसा ड्यू टैग जिसके ऊपर क्लास है, क्या है, जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट है। ये भी एक्चुअली एट्रीब्यूट ही है ना क्लास हमारे, देखो ये भी एट्रीब्यूट है हमारा, ये भी एट्रीब्यूट है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा डिवीजन क्लास जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट है, उसको क्या हो जाए, उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए। फॉन्ट फैमिली हम लोग करेंगे फैंटेसी। देखते अभी क्या हुआ, रिफ्रेश। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी कि डिवीजन, ऐसा डिवीजन टैग, ऐसा ड्यू टैग जिसके ऊपर क्लास नाम का एट्रीब्यूट है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा नीचे इसके ऊपर भी क्लास एट्रीब्यूट है और नीचे वाले ड्यू के ऊपर भी क्लास एट्रीब्यूट है, मतलब इसके ऊपर भी क्लास एट्रीब्यूट है और इसके ऊपर भी क्लास एट्रीब्यूट है। तो मैंने एग्जैक्टली यूज क्या किया कि ऐसे दो ऐसे डिवीजन टैग जिसके ऊपर क्लास लगा हुआ है, ठीक,
तो उनको ये हो जाए अप्लाई। तो ये यहाँ पे हो गया, ये एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर का एग्जांपल हुआ हमारा। बट अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इसके काफी सारे छोटे छोटे टाइप से कुछ अलग अलग सिंबल्स है। जैसा हम लोगों ने कल कॉम्बिनेटर्स में देखा था कि कुछ अलग अलग इसमें सिंबल्स है, सिबलिंग सिलेक्टर का अलग है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का अलग है। तो वैसी अभी देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्लास कि जो जिसका नाम मतलब जिसके अंदर क्लास तो है बट उसी के साथ में XYZ नाम का क्लास है, तो उसके ऊपर मुझे कुछ CSS लगानी है। ठीक है, तो अभी मैं देखो कैसे यूज कर रहा हूँ उसका। ऐसा क्लास ड्यू, ऐसा क्लास जिसके अंदर XYZ नाम का क्लास एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे देखो, क्लास एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू XYZ होनी चाहिए, तो वो जहां पे मैच होगा ना, अब यहाँ पे दो डिव है और दोनों को क्लास लगा हुआ है, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूं कि ऐसा क्लास जिसकी वैल्यू मतलब ऐसा क्लास एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू XYZ है, तो उसके ऊपर क्या हो, एक CSS अप्लाई हो। उसमें हम लोग लगाएंगे उसको अंडरलाइन, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन। देखते भी क्या हुआ, काम करता है या नहीं करता है, रिफ्रेश। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अंडरलाइन नजर आएंगी हमारे सैल्मन कलर के ऊपर। देखो ये वाले कलर के ऊपर यहाँ पे। तो हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या मैच किया, क्लास, ऐसा क्लास जिसके ऊपर XYZ लगा हुआ है, तो उसको उसने टारगेट किया, इसको टारगेट किया, ठीक है, इस वाले को टारगेट किया, जो ये सलमान कलर का जो है यहाँ पे, उसको टारगेट किया और उसके ऊपर अंडरलाइन लगा दी उसने। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट्स का उसके वैल्यू का यूज कर रहा हूँ क्लासेस को टारगेट करें, मतलब टैग्स को टारगेट करने के लिए। अभी हमारे HTML डॉक्यूमेंट में सब टैग होंगे अलग अलग, तो उनको हमें टारगेट करना है। जैसे मैंने अभी डिवीजन टैग को किया, इमेज टैग को करना है, ऐसे अलग अलग करूंगा। बट इनको करने के तरीके अलग अलग है। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल सिलेक्टर्स भी देखा था पहले, कॉम्बिनेटर्स देखा था, उसके बाद में अभी हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो है क्या इसमें, अभी आप लोग बोलेंगे इसमें से कौन सा वाला यूज करना चाहिए। तो आपको जैसी सिचुएशन है, मान लो आपको वहां पे लग रहा है कि आप ये यूज करें तो वहां पे बेटर रहेगा, तो आप लोग ये वाला यूज करो, ठीक है। तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आपको कौन सा यूज करना है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि ये बेटर है वो बेटर है, आपके ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन पे डिपेंड है ये क्या करना है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ये तो हमने दो तरह के देखे, मान लो जैसे कि ये वाला देखा हम लोगों ने, देखा हमने दो सिंटैक्स देखे यहाँ पे इसके। जैसा यहाँ पे टैग देखा और उसके अंदर एट्रीब्यूट था, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, अगर एट्रीब्यूट है वहां पे एग्जिस्ट करता है, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है उस टैग के ऊपर, तो उसको सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है, मतलब टारगेट करेगा। ओके, और दूसरा हमने देखा अभी टैग, ऐसा टैग जिसके ऊपर एट्रीब्यूट तो है बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी है, एट्रीब्यूट की वैल्यू भी है, तो उसको फिर वो टारगेट करेगा, ठीक है। ये मैच होने के बाद में इसके अंदर की कंडीशन। अभी मान लो आपके पास दो क्लास है, मतलब ऐसा भी है कि ये इसके नीचे पैराग्राफ वाला टैग लेता हूं मैं, पैराग्राफ वाला टैग, पैराग्राफ वाले टैग में मैं कुछ डमी कंटेंट लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्लास XYZ लगा देता हूँ, XYZ। तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, अभी क्या आएगा, देखो इसको भी क्लास XYZ लगाया मैंने, इसको भी लगाया। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कि ऐसा डिव एलिमेंट, देखो मैंने यहाँ पे डिव का लिखा है ना सिर्फ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दूं अगर, तो हम लोग चेक करके देखेंगे कि अगर इस पे भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो करते हैं इसको चेक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज, कि मैंने वहां से आगे का जो एट्रीब्यूट का नाम, टैग का नाम था, वो हटा दिया। यहाँ से मैंने क्या लिखा, सिर्फ क्लास इक्वल टू XYZ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे HTML के अंदर जिस जिसको क्लास XYZ लगी हुई है उनके ऊपर अंडरलाइन आ जा, टेक्स्ट डेकोरेशन ये अप्लाई हो जाए। देखो यहाँ पे हो गई, इसको भी हो गई और इसको भी हो गई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पे, और हमें आप लोगों को बताना है, एक मिनट, अभी हम लोग को थर्ड टाइप भी देखना है। मैं भी सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग रैंडमली इधर उधर का बता रहा हूँ, बट मुझे सीक्वेंस से जाना चाहिए। आपको मैं एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे चलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट में, पूरी लिस्ट बनाएंगे हम लोग, उसके बाद में ही फिर आगे आगे एक एक करके देखेंगे, वैसे आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। देखो हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूट वाला, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे टैग नेम था, टैग नेम, और यहाँ पे एट्रीब्यूट एग्जैक्ट मैच वाला था, ठीक है, कुछ इस तरह से पहले देखा। अभी दूसरा है हमारा टैग देखा हम लोगों ने, एट्रीब्यूट देखा, और उसके साथ ही में उसकी वैल्यू चेक की हमने कि पर्टिकुलर वैल्यू है तो ही ये उसको सिलेक्ट करेगा अगर मैच होती है कंडीशन तो, ओके। अब जो थर्ड वाला आएगा, अभी वो कैसे है, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो रहेगा ऐसा कुछ टैग, यहाँ पे रहेगा एट्रीब्यूट, और यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स यूज होंगे। देखो जैसे कि अभी एक सिंबल यहाँ पे यूज होगा, इसका हर एक का मीनिंग होगा, मैं आपको दिखाता हूँ हर एक का मीनिंग। देखो ये जो ये वाला सिंबल है आपको ये मिलेगा
कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा 6 है, जो हमारा जो अल्फाबेटिक कीबोर्ड के ऊपर जो 6 है उसके ऊपर आपको ये मिलेगा, ये वाला सिंबल इक्वल टू देना है हमें, और फिर वहां पे वैल्यू देंगे हम लोग। अभी इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको एक ओवरऑल बताता हूँ, एक बार मुझे लिस्ट बनाने दो इसकी। ठीक, ये टैग हुआ यहाँ पे। अभी और एक होगा एट्रीब्यूट, कुछ इस तरह से सिंबल होगा, और जैसा, और बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, यहाँ पे अभी दूसरा एक होगा टैग, एग्जैक्टली वैसे ही है, बस यहाँ के सिंबल चेंज हो रहे थे, देखो ये वाले सिंबल चेंज हो रहे हैं। आपको इसी पे नजर रखना है कि हर एक सिंबल का मीनिंग है। जैसा अभी इसका पर्टिकुलर मीनिंग होगा कि ये स्टार्टिंग चेक करें, मतलब ये जो वैल्यू है एट्रीब्यूट के अंदर की जो वैल्यू होंगी उसकी स्टार्टिंग चेक करें। कुछ होंगे एंडिंग के लिए, कुछ होंगे मिडल के लिए, ऐसा। चलो करेंगे हम लोग एक एक बात एक्सप्लेन उस पर। अब यहाँ पे हो सकता है डॉलर, डॉलर इक्वल टू वापस वैल्यू। आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगी, अगर खुद करोगे ना तो जल्दी आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा बट आपको खुद करना पड़ेगा। ये टैग इनटू, देखो यहाँ पे स्टार सिलेक्ट, स्टार है इक्वल टू, सिलेक्टर नहीं बोलना चाहिए इसको, वैल्यू। मैं इसको डबल कोड दे रहा हूँ, वरना ये मतलब ऑप्शनली डबल कोड आप दो या ना दो, बट मैं इसको देता हूँ, हमेशा मैं यूज करता हूँ। अगर नहीं चला तो फिर वो हटा देंगे हम लोग डबल कोड एट्रीब्यूट, और हम लोग को लास्ट में ये टिटल यूज करना है, टिटल इक्वल टू वैल्यू। तो हम लोग सबको यूज करेंगे ये एक एक करके। हमने अभी तक दो यूज किए, ये वाला यूज किया ऊपर वाला, और ये वाला यूज किया। ठीक है, अभी हम लोग को ये यूज करना है टैग एट्रीब्यूट। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, ये एक एक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपको ऊपर वाला समझ में आया ना, ये एग्जैक्ट मैच वाला, मतलब अगर एग्जिस्ट करता है तो, मतलब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्टेड। और जो दूसरा वाला देखा हमने, मतलब एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू, अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर वो उसी को टारगेट करेगा। ठीक, तो थर्ड वाला देखेंगे हम लोग, वो होता है बिगिनिंग के लिए। एक मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लो। तो देखो अभी ये जो था हम लोगों ने देखा यहाँ पे एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू, ये क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे, ये मत भूलना। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट ही चाहिए उसको, एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर ऐसा होता है, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं यहीं पे, एग्जांपल हमारा इमेज टैग है और उसके अंदर अल्ट एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू है अल्ट एट्रीब्यूट की, वो मान लो है ऐसी कुछ कार इमेज, कार इमेज कुछ इस तरह से वैल्यू। ठीक, अगर वो इमेज टैग के ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ इस तरह से एग्जैक्ट मैच होंगी, तभी उसको सिलेक्ट कर पाएगा उस इमेज टैग को। आपको दिखाता हूँ, चलो प्रैक्टिकली यहाँ पे आओ। यहाँ पे जो इमेज है आपको मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कार इमेज। ठीक है, और नीचे एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट दे दो हमें, अल्ट एट्रीब्यूट। इसको हम लोग करेंगे मान लो जैसे कि कोई बाइक इमेज। ठीक, अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, अल्टरनेट एट्रीब्यूट को यूज करके हम लोग किसी इमेज टैग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर ये थोड़ा इफेक्ट अलग होता है, तो मैं इनको कमेंट करके रखता हूँ। बाकी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल सिंपल चीजें। देखो मैं इसको यहीं पे यूज कर रहा हूँ नीचे, ताकि ऊपर ना जाना पड़े हमको बाद में। स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल टैग। अभी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा इमेज टैग सिलेक्ट हो जिसकी अल्टरनेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हो कार इमेज। ठीक, उसको ही सिलेक्ट हो और उसके बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ग्रीन। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ग्रीन आ गई बॉर्डर, इसको यहाँ पे देखो ये ग्रीन बॉर्डर आ गई। क्यों आ गई इसको ग्रीन बॉर्डर, क्योंकि हमने क्या लिखा यहाँ पे कि ऐसा इमेज टैग जिसके अल्ट की वैल्यू, अल्टरनेट एट्रीब्यूट तो हो ही उसमें, बट उसकी वैल्यू क्या हो, कार इमेज। तो हमारे पास ये वाला इमेज का एट्रीब्यूट है, ये वाला ऊपर वाला, इसने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक, ऐसे ही हम लोग को सब एट्रीब्यूट सिलेक्टर में करना है। अब मान लो अभी मुझे क्या करने वाला, देखो मैं आप लोग को दिखाता हूं मैं, कि अभी मैंने थोड़ा गलत कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे 2 स्पेस दे दिए एक्स्ट्रा, ज्यादा दे दिए। हम लोग चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। देखो अब ये काम नहीं करेगा, तो ये क्या चाहता है, ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है यहाँ पे, ये वाला एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, और ये नाम जो देखा आप लोगों ने, एक मिनट इसका नाम थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको थोड़ा ऊपर लेने दो। ठीक है, अब दिखेगा आपको ये कार इमेज में और इसमें फर्क क्या है, तो इसमें फर्क है कुछ स्पेसेस का, यहाँ पे कुछ स्पेसेस का फर्क है। तो इतना भी फर्क होता है तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो हम लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट ये जो है, ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है सेकंड टाइप वाला, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये चाहता है कि एग्जैक्ट मैच हो। यहाँ पे जो हमने दिया है ना, एक स्पेस यहाँ पे अगर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक स्पेस यहाँ पे भी होना चाहिए बीच में, दो होंगे तो नहीं चलेगा। वो देखो नहीं चला यहाँ पे, ग्रीन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो गई ना, क्योंकि उसको मिला ही नहीं वैसा। तो एग्जैक्ट मैच, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अभी मान लो मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो ये सही से करता हूँ मैं, कार इमेज रिफ्रेश, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो बॉर्डर आ चुकी है वापस से, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच किया है इसका नाम और इसका नाम। अब मान लो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारा है इमेज टैग जिसका नाम है बाइक, बाइक इमेज, ठीक है, तो उसकी हो जाए ऑरेंज बॉर्डर किया मैंने, देखो अभी बाजू वाली की ऑरेंज हो जाएंगी, देखा आपने, जिसका नाम बाइक इमेज है, बट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ये सेकंड वाले का प्रॉब्लम है। बट हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जिस मतलब आगे वाले जो सिलेक्टर्स है हमारे, ये वाले देखो, ये वाले जो आएंगे थर्ड वाला, हम लोग इसमें ऐसा चाहते हैं कि थर्ड वाले का क्यों यूज करना है हमें, तो एग्जैक्ट मैच ना हो, हम लोग चाहते हैं कि अगर स्टार्टिंग भी उसकी मैच हो जाए ना, तो वो उसको सिलेक्ट कर ले, ऐसा कुछ करना है, या फिर एंडिंग उसकी मैच हो जाए ना, तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लें, या फिर उसका मिडल में डैश होना, ऐसा डैश हो कहीं पे, मान लो ऐसा कुछ डैश वगैरह हो, तो वो सिलेक्ट हो जाए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो उस वक्त हम लोग को बाकी वाले सिलेक्टर यूज करना है, ये वाले, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके क्या हमें फर्क दिखाई देता है इसमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने एग्जैक्ट मैच वाला देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला यूज करते हैं, ओके। अभी थर्ड वाली का मतलब मैंने आपको एक शॉर्ट में दिखाया, अभी क्या करना है, ये बिगिनिंग चेक करता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ वैल्यू, ऑफ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ये बिगिनिंग मैच करेगा। अगर बिगिनिंग उसको मिलती है सही से, मान लो मैंने कार दे दिया और उसमें कार मिलता है उसको, अगर नीचे कहीं, तो फिर वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। मान लो अल्टरनेट एट्रीब्यूट है, उसकी जो स्टार्टिंग है कार से होती है अगर, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है, काफी लोगों को ये पता नहीं होता, या तो कॉम्प्लिकेटेड समझ के छोड़ देते कुछ लोग। मान लो अभी इसी को हम लोग इमेज टैग का ही यूज करेंगे अभी, तो फिलहाल के लिए दो इमेज टैग लेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग एक एट्रीब्यूट लेते हैं एक के ऊपर, कार नाम का, कार, ठीक है, कार इमेज, और ऊपर वाले पे लेते हैं हम लोग अल्ट एट्रीब्यूट बाइक इमेज। हम लोग इनकी बिगिनिंग मैच करेंगे, अगर मान लो बाइक सिर्फ मैंने कार लिखा तो ये सिलेक्ट होना चाहिए, बाइक लिखा तो ऊपर वाला सिलेक्ट होना चाहिए, इमेज देना पड़ेगी ना। यहीं से लिंक कॉपी करते हैं हम लोग, इस वाली लिंक को कॉपी करते हैं, पेस्ट 300 वाली इमेज, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा हम लोग को फिर। चलो इसको ओपन करते हैं, रन करते हैं, ओपन इन ब्राउजर, दो इमेज दिखाई दे रहे होंगे हम लोग को, सिंपल से देखो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। अभी मैं चाहता हूँ कि इनकी बिगिनिंग को मैं मैच करूँ, मतलब जो स्टार्टिंग हो रही है कार और बाइक से, इनको इनके थ्रू में, मतलब ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट के जो वैल्यूज है वो बिगिनिंग क्या हो रहे हैं उसका यूज करके मैं इनको टारगेट करूँ। तो हम लोग करेंगे स्टाइल टैग, यहाँ पे इमेज, ऐसी इमेज, ठीक है। अभी हम लोग को सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है, ये वाला जो सिंटेक्स है ना, ये वाला देखो मैं यहाँ पे लेके रख रहा हूँ वापस से, सिंटेक्स कुछ हार्ड नहीं है इसका, कोई भी एक बस सिंबल यूज किया है बीच में। तो हम लोग को एग्जैक्टली वैसे इमेज, ऐसी इमेज जिसका अल्टरनेट जो टेक्स्ट होगा, जो अल्टरनेट एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है बिगिनिंग से हो बाइक, बट मैं ऐसा दूंगा तो क्या होगा, इक्वल टू सिर्फ, तो एग्जैक्ट मैच होगा। तो अभी एक भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने क्या दिया, ऊपर वाला सिंबल यूज नहीं किया अभी तक, तो ये क्या उसको क्या लग रहा है कि एग्जैक्ट मैच, बट हम लोग चाहते कि एग्जैक्ट मैच ना हो, बिगिनिंग अगर मैच हो जाए तो वो काम करे। मान लो देखो कुछ इस तरह से ना, देखो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ग्रीन, बट यहाँ पे एक भी चीज को कलर नहीं आएगा बॉर्डर का, क्योंकि ये मैच ही नहीं हुआ ना, एग्जैक्टली मैच कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये बाइक इमेज होता, बाइक अंडर बाइक स्पेस इमेज, तो ये सिलेक्ट हो जाता पहला वाला, देखो यहाँ पे जो ग्रीन हो चुका है, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे जो ग्रीन हो चुका है, बट हम लोग अभी चाहते हैं कि सिर्फ बिगिनिंग मैच हो जाए, तो हम लोग करते हैं ये वाले सिंबल का यूज, देखो कुछ इस तरह से। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे बाइक लिखते हैं, सिर्फ बाइक, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या ये काम कर रही है, अगर इन लोगों ने सही कहा है तो ये काम करेंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसकी बिगिनिंग लिख दी सिर्फ बाइक, तो इसने क्या चेक किया यहाँ पे कि कहाँ पे बाइक लिखा हुआ है, सिर्फ बाइक नहीं, मतलब बिगिनिंग में बाइक है। एक मिनट, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं,
कि सही से नजर आएगा आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी इमेज जो टैग है हमारा, इमेज टैग, ये दोनों भी इमेज टैग है। ओके, ये वाला इमेज टैग एक है और दूसरा वाला इमेज टैग है। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अल्टरनेट एट्रीब्यूट, जो अल्ट एट्रीब्यूट है उसकी जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो बाइक से चालू होती है क्या? ऐसा कोई एट्रीब्यूट मिलता है कि हमें, मतलब जिसकी अल्ट एट्रीब्यूट मिलता है कि जिसकी बाइक से स्टार्टिंग होती है? तो हमें मिल गया जो है ये वाला, बाइक से स्टार्टिंग हुई, तो उसने उसको टारगेट किया और उसके ऊपर ये वाली सीएसएस अप्लाई कर दिया, बॉर्डर वाली, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, देखो ये वाली। सिंपल। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं काफी सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे, फिर भी हम लोग देखेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन, हम लोग उसको भी देखेंगे कि अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो सकता है नया नया कुछ हो क्वेश्चन, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग का क्वेश्चन सुनने के लिए। तो अभी ये हुआ बिगिनिंग के लिए, ठीक। बट अभी मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है, बिगिनिंग का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो पहले हम मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे कि बाइक है, कार है। ओके, अगर मैं इमेज इस तरह से करूं, तो अभी इमेज जो है ये क्या बिगिनिंग में है इन दोनों के? नहीं ना, क्योंकि ये एंडिंग में है, तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग सही रहे तो देखो हम लोग सही है, अभी एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इमेज से कोई भी किसी की भी स्टार्टिंग नहीं हो रही है ना। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ जैसे कि माई बाइक इमेज, और माई, देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, माई कार इमेज, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी स्टार्टिंग माई से हो रही है ना, उसके ऐसा अल्टरनेट टेक्स्ट जिसकी स्टार्टिंग माई से हो रही है उसकी वैल्यू की, उसको सिलेक्ट कर ले और उसके ऊपर ग्रीन बॉर्डर लगा ले। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे डॉटेड वाली लगाएंगे हम लोग, रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिफ्रेश। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को बॉर्डर लग चुकी है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे दोनों को बॉर्डर लग चुकी है यहाँ पे साइड में इस तरह से। क्यों लगी है? क्योंकि इनको स्टार्टिंग में माई मिल गया। ओके, एग्जैक्टली ऐसे ही छोटे छोटे इसका क्या बोलेंगे, गोल है इनके, हर एक का एक यूज है, हर एक का मीनिंग है। ओके, अभी नीचे वाला एक एट्रीब्यूट है आपको मिलेगा, ये वाला सिलेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? ओके, इसको समझते हैं हम लोग, इस मतलब को, इसके मतलब को। बट आपको याद ये रखना है कि कौन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कौन बिगिनिंग चेक कर रहा है, कौन एंडिंग चेक करेगा, कोई बीच में चेक करेगा या फिर कोई सब कुछ चेक करेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये वाले का, कि ऐसा एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट जिसकी बिगिनिंग तो हो, बिगिनिंग, बिगिनिंग भी चेक करेगा, ठीक है। ये जो है ना सिंबल, ये क्या करेगा, बिगिनिंग भी चेक करेगा। और अगर मान लो कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं, आप लोग को याद होगा कुछ कुछ नाम हम लोग देते थे ऐसे, जैसे कि माई इमेज, ऐसा माई कार इमेज, माई डैश कार डैश इमेज। बिगिनिंग भी चेक करेगा कि अगर इससे बिगिनिंग हो रही है किसी की इस पूरे से, तो ये हो सकता है कि उसको टारगेट कर ले। वो मतलब डैश यूज होता है ना, उस वक्त हम लोग को ये वाला सिलेक्टर यूज करना है। अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज और है, देखो, और क्या कर सकते हैं हम लोग, डैश वाला यूज कर सकते हैं, मतलब खास करके ये डैश के लिए यूज होता है वैसे तो। दिखाता हूँ, चलो मैं आपको एग्जांपल देखते हैं कि नई फाइल में, एट्रीब्यूट सिलेक्टर 3.html, इमेज बनाते फिर से उसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग कोड को, कि इनको ही लेके चलेंगे हम लोग, एक एग्जांपल को फॉलो करते रहेंगे तो फिर सब कुछ हमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के टाइप समझ में आएंगे। oh shit, इसको कहाँ चले गए वो, ये बाहर आ गया। okay, चलो ठीक है, यहाँ पे इमेज हमारे पुट कर दिया मैंने। अब हम लोग को यहाँ पे यूज करना है वो जो हमारा थर्ड फोर्थ, एक्चुअली आई थिंक फोर्थ रहेगा वो, 1 2 3, 1 2 3 और 4। ओके, 4 चौथा चल रहा है हमारा ये वाला, इसको चेक कर दे कैसे। सो हम लोग को क्या करना है, सिंपल चीज है, इसमें हम लोग डैश पुट करेंगे, कहाँ पे, देखो माई डैश, माई कार डैश डैश। फिर हम लोग पहले डैश को हटा दे दें, चलो डैश हटा के बात करते हैं पहले। दोनों भी उसके रीजन है ना, बिगिनिंग भी चेक करता है ना ये स्टाइल टैग। ऐसा इमेज हम लोग को सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है, जिसके अंदर अल्टरनेट टेक्स्ट है, बट उसकी स्टार्टिंग कितनी से हो रही है, माई से हो रही है, ऐसा कुछ है। माई से देखते ये काम कर रहा है कि नहीं सही से। इसको बॉर्डर लगनी चाहिए 5 पिक्सल, उसको सॉलिड या फिर डैश डैश ऑरेंज।
आई थिंक ऑरेंज की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ऑरेंज। ठीक है, देखते हैं अभी चला गया इसको, क्या चल रहा है ये, कैसे ये चलता है या नहीं चलता है। देखो अभी यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये देखो वर्क नहीं किया इसने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे सिंबल अलग यूज कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल। बट अगर मान लो यहाँ पे होता है डैश, यहाँ पे होता है डैश, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डैश मिलता है ना उसको, ये वाला डैश देखो, मैंने जैसे यहाँ पे नाम लिखा है, ये वाला डैश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ कुछ नामों में ऐसा डैश देते थे और देते हैं, आपको आगे समझेगा ऐसे डैश। तो उस तरह से मतलब बिगिनिंग भी है माई से, बट वो डैश भी है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, ऐसे कामों के लिए हम लोग को ये वाला एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करना है। ये वाला देखो, ये वाला। अब इसने क्या किया पता है आप लोगों को, इसने चेक किया माई से स्टार्टिंग तो हो रही है, ठीक है हो रही है, बट आगे डैश है ना, तो उसने देखा कि डैश है, तो ओके, तो ये सिलेक्ट कर लिया और ये वाली बॉर्डर उसने लगा लिया उसके ऊपर, ये दोनों के ऊपर लगा लिया, क्योंकि दोनों के अंदर भी डैश मिल रहा है हमको। अगर मान लो मैं एक से डैश हटा दे रहा हूं तो क्या रिजल्ट आएगा आपको लगता है? देखो ये वाला हटा दिया मैंने इसको, रिफ्रेश किया, देखा आपने डैश नहीं मिला उसको, उसको डैश नहीं मिला ना माइक के बाद में यहाँ पे, तो उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो ये खास करके डैश के लिए ही यूज होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये वाला सिलेक्टर। अब चौथा वाला देखते हैं हम लोग, ये वाला, इसका मतलब क्या है डॉलर का, इसका कुछ मीनिंग होगा, राइट, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग तो होना चाहिए, हर एक का है तो आप लोग ने देखा होगा, हमने बिगिनिंग चेक की, ये डैश वाला चेक किया बिगिनिंग में, यहाँ पे डैश मैं लिख के रखता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये डैश, डैश लिख के रखता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ चेक किया, बस हम लोगों ने एंडिंग चेक नहीं की ना, हम लोग को एंडिंग भी चेक करना है। मान लो मुझे ऐसे इमेज को सिलेक्ट करना है जिसके अल्टरनेट टेक्स्ट के लास्ट में जो एंडिंग में इमेज लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको बॉर्डर देनी, मान लो कुछ इस तरह से इमेज, ऐसा अल्टरनेट टेक्स्ट का ऐसा कि एंडिंग जिसकी एंडिंग में इमेज आता है, तो उन सबको सिलेक्ट कर ले और उनके ऊपर जो भी सीएसएस होंगी यहाँ पे लगा ले, ठीक है। एंडिंग इट चेक्स एंडिंग, एंडिंग ऑफ नीड टेक्स्ट, ओके, ठीक है। ये इसकी एंडिंग चेक करेगा इमेज है या नहीं, इस तरह से चेक करेंगे, ओके, इस तरह से रहेगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिंपल सा, ये फाइल वाला लेते हैं एट्रीब्यूट, इमेजेस का यूज करेंगे फिर से हम लोग, उसी दो इमेजेस के बारे में लेते आगे, उसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, ठीक है। डैश वगैरह हटा देते हैं या फिर रहने दो, आपने कुछ होने वाला नहीं वो डैश से, क्योंकि हम लोग को एंडिंग चेक करनी है, ये इमेज नाम की जो एंडिंग है हम लोग ये चेक करेंगे। तो अभी हम लोग स्टाइल टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे टैग, ऐसा इमेज हमको सिलेक्ट करना है कि जिसकी अल्टरनेट टेक्स्ट हो, उसकी एंडिंग में क्या हो, एंडिंग के अंदर जो वैल्यू हो उसका नाम क्या, इमेज, ऐसा कुछ एंड हो उसका, इमेज नाम का एंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है एंड, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे को बॉर्डर अप्लाई करें 5 पिक्सल की सॉलिड ब्लू, ब्लू वायलेट, चलो ठीक रहेगा ये भी। ओपन इन ब्राउजर, देखो अभी आपको मिलेगा दोनों को ये जो ब्लू वायलेट कलर की बॉर्डर आ चुकी है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बताया कि ऐसा अल्टरनेट एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू के एंड में इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इमेज आ रहा है, तो उसने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, और इन दोनों के ऊपर ये बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग अभी करेंगे एक का इमेज हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक टेक्निक दे रहा हूं मैं, कि कुछ इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से चीजों को ट्राई करना है। अभी यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि एक को ही हमारे यहाँ पे मिलेंगी इमेज को बॉर्डर, देखो इस तरह से, क्योंकि दूसरे वाले में एंडिंग में कुछ ही नहीं मिल रहा, हम लोग को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, इस तरह से। अभी मान लो मैंने कुछ ऐसा दिया कि जिसके एंडिंग में कार नाम का वर्ड हो, कार नाम का ऐसा कुछ हो, तो उसकी बॉर्डर वायलेट हो जाए, तो यहाँ पे देखो कार नाम का एंड है, तो यहाँ पे देखते रिफ्रेश किया मैंने, आप लोग यहाँ पे देखो सेकंड वाले के एंड में कार नाम है, इसलिए उसको बॉर्डर आ गई, ये वाली ब्लू वायलेट वाली। सो ये था हमारा सेकंड लास्ट ना आई थिंक, ओके, ये वाला हो गया डॉलर वाला, ठीक है। अभी उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है हमारा स्टार वाला, ये क्या करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
तो अभी देखना, अभी क्या करना है हम लोग को, सिंपल चीज है। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका यूज करेंगे, बट इसका मतलब भी समझना होगा हमें पहले। इसका मतलब क्या होता है इस टैग वाले सिलेक्टर का, कि हम लोग ऐसी वैल्यू, ये जो वैल्यू होंगी एट्रीब्यूट सिलेक्टर की वैल्यू, एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो सॉरी ये एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू होंगी वो कहीं पे भी आए, मतलब नीचे कहीं पे भी, ये जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो बीच वाली वैल्यू मान लो कहीं पे भी आ सकती है। जैसा मान लो एग्जांपल है, मान लो ऐसा इमेज के अल्टरनेट एट्रीब्यूट में ऐसा कुछ लिखा है हम लोगों ने, इमेज ऑफ कार, इमेज ऑफ कार, इस तरह से। तो ये बीच वाला आ रहा है ना ऑफ, तो अगर मैं इस ऑफ को यहाँ पे लिख दूं ऑफ इस तरह से, और मैं चाहता हूं कि जिसके बीच में ऑफ आ रहा है, मतलब कहीं पे भी आए, वो स्टार्टिंग में आए, बिगिनिंग में आए, एंडिंग में आए, कहीं पे भी आए, बट ऑफ आ रहा है क्या, कुछ ये वाला वर्ड अगर मैच होता है, तो वो क्या करेगा, फिर उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हमें लगानी है वो लगा सकते हैं हम लोग। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग चेक करेगा, स्टार्ट, एंड, और कहीं भी एनीवेयर, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट एट्रीब्यूट का सिलेक्टर है। न्यू फाइल बनाते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट सिलेक्टर 4.html, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। html, फिर से वही दो फोटोज दे रहा हूं मैं, फोटोज का एग्जांपल फिर से फॉलो करते हैं आगे यहाँ पे। ठीक, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करने वाला हूँ, बाइक, कुछ एक वर्ड डाल देते हैं बीच में, इमेज ऑफ बाइक, या फिर ऐसे कुछ कर लेते हैं, इमेज ऑफ बाइक, इमेज ऑफ कार, ठीक है, BMW कार, ओके, कुछ इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसा चाहते हैं कि कुछ भी वर्ड्स डालें जो मिसल, जैसे कि ऑफ, तो जहां जहां पे ऑफ आ रहा है अल्ट के वैल्यू में, उसको उसको सिलेक्ट कर ले। देखो एट्रीब्यूट सिलेक्टर बनाने के पहले हम लोग को स्टाइल टैग लेना पड़ेगा। हम लोग को अल्ट, जो अल्ट एट्रीब्यूट है उसके अंदर कहीं पे भी एक वर्ड आ रहा है क्या, मतलब कौन सा वाला वर्ड, ऑफ वाला वर्ड आ रहा है क्या, ये चेक करना है हम लोग को। अगर ऐसा आता है तो उनको टारगेट कर ले किसी भी इमेज टैग के अल्ट एट्रीब्यूट के ऊपर। तो इसके अंदर सिंबल जो यूज करना है स्टार, कहीं पे भी, इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी आ रहा है, और इक्वल टू ऑफ। तो जहां जहां ऑफ आ रहा है, मतलब अल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर ऐसा कुछ डेटा है पड़ा हुआ, वैल्यूज है, उसके अंदर कहीं पे ऑफ आ रहा है क्या, अगर आ रहा है ना तो उसको टारगेट कर ले, मतलब उन उन मतलब जिस जिसके अंदर ऑफ आ रहा है, तो उनका वो वाला इमेज टैग को टारगेट कर ले और उसके ऊपर बॉर्डर लगा ले। बॉर्डर लगाएंगे हम लोग 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन या फिर रेड, ओके। इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग ने सही से अगर किया है तो ये काम करेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों के बॉर्डर रेड हो चुके हैं, यहाँ पे लगभग लगभग आपको दिखेगा दिखेगा यहाँ पे राइट में, देखो यहाँ पे इस तरह से। तो हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल चेक किया कि ऑफ है क्या कहीं पे भी, इसका मतलब क्या, एनीवेयर, अल्ट के वैल्यू के अंदर ऑफ है क्या, ऐसे कौन से टैग है जिसके अंदर अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर ऑफ एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो फिर उसको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा, ये हमने बता दिया उसको। अभी ये तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट हम लोग अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर नहीं मिला उसको तो उसको नहीं करेंगे सिलेक्ट। देखो अभी ऑफ नहीं मिला अगर उसको, तो वो एक को ही सिलेक्ट करेंगे जिसमें ऑफ मिला उसको। देखो ऊपर वाले को किया क्योंकि उसमें ऑफ मिला उसको। अभी मान लो हम लोग कर रहे हैं कुछ ऐसा, ऑफ भी रहने दो यहाँ पे। हम लोग मानते हैं कि BMW कहाँ पे, जहाँ पे है BMW उसका हो जाए ब्लू, मतलब जहाँ पे आपको अल्टरनेट टेक्स्ट में BMW नाम का ऐसा कहीं पे हो, उस इमेज टैग को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर ब्लू लगा लो, रिफ्रेश, दैट्स इट। वेट अ मिनट, थोड़ा मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे BMW के ऊपर, मतलब हम लोग चेक कर रहे थे कि BMW जहाँ पे भी मिलेगा अल्टरनेट टेक्स्ट के वैल्यू के अंदर, तो वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा एनीवेयर का चेक करने के लिए, मतलब कहीं पे भी ये मिल जाए तो। बट अभी जो लास्ट वाला है हमारा, उसका मीनिंग समझते हैं, लास्ट वाले की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हमारा ये वाला टिडल यूज करना है, वहां पे देखो ये टिडल वाला सिंबल है, इसको यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो वैल्यू होंगी, ये जो वैल्यू होंगी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होंगी, यहाँ पे हम लोग जो दे रहे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये स्पेस सेपरेटेड है, स्पेस सेपरेटेड
रहे, अगर होती है स्पेस सेपरेटेड होती है तो ही वो सिलेक्ट होगा। अभी दिखाता हूं आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो करते एक एग्जांपल बना लेते हैं। न्यू सिलेक्ट एट्रीब्यूट, 5 हो गया, हमारा छठा चल रहा है। चलो इस HTML इस तरह से कुछ, वही इमेजेस की यूज करेंगे हम लोग, फिर से उसी इमेजेस का यूज करके ये भी करेंगे। जहां पे हम लोग को देखना ये है कि स्पेस है क्या। देखो यहाँ पे जैसा ऑफ है, मान लो वो ऐसे सिलेक्ट करता है कि ऑफ है, मान लो ये ऑफ है, तो इसके आगे पीछे स्पेस अगर होता है ना, और उसको सिलेक्ट करेगा वो। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्टाइल। आज मुझे ये भी लेना था वैसे सूडो एलिमेंट्स, बट मैंने सोचा चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ये होने दो आज लास्ट वाला। ओके चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इमेज को सिलेक्ट करना है हमें जिसकी अल्टरनेट में यहाँ पे लगाएंगे टिटल, तो इसके वैल्यू में, अल्टरनेट टेक्स्ट की वैल्यू में स्पेस हो, उसके आगे पीछे स्पेस हो, ऐसा वर्ड। तो मान लो ऑफ को मैंने किया, तो अभी देखो ऑफ के आगे पीछे स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे देखो, ये वाला स्पेस यहाँ पे और ये वाला स्पेस यहाँ पे, जैसे इसके आगे पीछे स्पेस है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे दोनों भी। चलो देखते होते या नहीं होते सही से। बॉर्डर लगाएंगे, अगर सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट किया हम लोगों ने, तो उनके ऊपर बॉर्डर लग जाए पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे लग जाए ग्रीन वाली बॉर्डर। ओपन इन ब्राउजर, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर क्या लगा, यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर लग चुकी है। तो हुआ क्या कि ये स्पेस की वजह से, आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे ये स्पेस को ये कंपेयर कर दे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला स्पेस देखो ये आने ही चाहिए। अगर ये नहीं होते ना किसी एलिमेंट के आगे पीछे या आगे और पीछे से, तो ये दोनों भी स्पेस होने चाहिए इस ऑफ के आगे पीछे। अगर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको करके। मान लो अभी मैंने ऑफ को, इसको स्पेस ही नहीं दिया, देखना अभी इसको आगे से स्पेस नहीं दिया। देखो अभी किसको लगती है, एक बार चेक करने में कुछ हर्ज नहीं है हमें। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो इसके मैंने आगे स्पेस नहीं दिया और इसको स्पेस दे दिया मैंने यहाँ से। तो आप लोग देखो ग्रीन को या इसी को लगी, सिर्फ पहले वाले को लगी, क्योंकि जब ये चला तो इसने क्या देखा कि जिसके आगे पीछे स्पेस है, क्या है, जैसे ऑफ है यहाँ पे लगा हुआ ऑफ, तो इसके यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे और पीछे भी स्पेस होना चाहिए, दोनों जगह। जो ये यहाँ पे कंडीशन एग्जैक्टली मैच हो रही है यहाँ पे इस तरह, बट नीचे नहीं हो रही है ना, क्योंकि नीचे यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया, ठीक। और यहाँ पे दिया है बट आगे नहीं दिया, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ऊपर वाला ही सिलेक्ट हुआ। और सिलेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, ग्रीन वाला कलर उसे लग गया, ठीक। तो ये थे हमारे टोटली एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, जो हर एक का रीजन है, एक एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर हम लोग चीजों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। चीजों को सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। एट द एंड हमारा गोल क्या है, CSS को अप्लाई करना है। बट ये टेक्निक्स जो होते हैं ये हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे तो हम लोग CSS नहीं आगे कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं, आपको नहीं करना आपकी मर्जी, बट ये अच्छा रिकमेंडेशन है यूज करने के लिए। जैसे कि फॉर्म है, मान लो कोई एक फॉर्म है, मान लो एक फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। हमने जैसे HTML फॉर्म बनाया था, देखो वैसे इनपुट एलिमेंट, ये टेक्स्ट वाला एक नाम है टेक्स्ट, एक जल्दी जल्दी फॉर्म बना लेते हैं, सिंपल सा लेबल होता है यहाँ पे, आपको याद होगा सबको, भूल गए होंगे तो फिर से हमारी यूट्यूब वाली वीडियोस को देख लेना। एंटर यूर नेम, देखना अभी यहाँ पे क्या यूजफुल आता है, ये क्यों यूजफुल है मैं बता रहा हूँ ना, ये इसलिए यूजफुल है। देखो अभी एक सिनेरियो है बस सिंपल सा छोटा सा, यहाँ पे देखो, ठीक है। एंटर यूर नेम, एंटर यूर एज, ठीक है। देखना यहाँ पे हमारा है नेम, यू नेम यूजर का नाम और यूजर की एज, ओके। और यहाँ पे मान लो एक बटन देते हैं हम लोग इनपुट। देखो यहाँ पे मैं कैसे यूज करता हूँ इसका, अगर मैं वो क्लासेस और आईडी के नाम में लगू अगर, तो फिर वहां पे थोड़ा CSS का कोड भी बढ़ता है, और इस चीजों की वजह से CSS का कोड कम भी हो जाता है, जैसे कॉम्बिनेटर्स हो गए और ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर, इनकी वजह से। यहाँ पे सब ये बटन का यूज करो, या फिर आप लोग डायरेक्टली बटन वाला टैग यूज करो, बटन क्लोज। देखना अभी सेव इन्फो, सेव इन्फो, ठीक, कुछ इस तरह से। ओके मैं इसको भी दे सकता हूँ कुछ भी, आप लोग यहाँ पे चाहे तो क्लास वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको BTN नाम का क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यही समझना है कि फॉर्म जो दिख रहा है हमें नॉर्मली छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे दिखेगा नीचे देखो, यहाँ पे देखो ये फॉर्म जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी इस फॉर्म को जो थोड़ा CSS में चेंज करूंगा, बट किसकी यूज से करूंगा मैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से।
आप लोग देखना, इसको थोड़ा मैं कमेंट करता हूँ ऊपर वाले इमेजेस को, ताकि फॉर्म हमारा ऊपर दिखे। देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। बी आर टैग भी लेता हूँ मैं नीचे, बी आर टैग, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, सिंपल सा फॉर्म है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म लेबल टैग जो हमारा, इसके अंदर फॉर जो एट्रीब्यूट होता है उसको भी लिख देते हैं हम लोग, फॉर होता है ना यहाँ पे, याद होगा आप लोगों को, यूनेम, और यहाँ पे फॉर था। अभी इसका यूज भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने ये पहले भी कहा था आप लोग को, स्टाइल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी यूजफुल है, मतलब वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वहां पे उनका यूज करके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे लेबल टैग के जिनके ऊपर फॉर लगा हुआ है, ठीक, उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, उनकी जो फॉन्ट फैमिली है उनको मैं चेंज करके कर्सिव करता हूँ, उनका जो कलर है उनको मैं रेड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इतना सा किया, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, ऐसे लेबल जिसके ऊपर फॉर लगा हुआ है, ठीक, देखो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रेड हो चुका है, सीस अप्लाई हुई है। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अभी मान लो मुझे ऐसा करना है कि लेबल, ऐसा लेबल टैग कि जिसके फॉर्म में हमारा जो है यू नेम है, ठीक है, यू नेम, तो ऐसे हो, ऐसा अगर है तो फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में दे रहा हूँ सियान कलर देते हैं हम लोग उसको, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे वर्क हो रहा है, देखो मैं आपको ये रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो। देखा आप लोगों ने, जिसके फॉर्म में यूएनएम है। अब मान लो अभी मुझे ऐसे कुछ सिलेक्ट करना है जिसके एज में, मतलब जिसका एंड जो है वो ऐसे हो रहा है कुछ, मतलब जिस ऐसा क्लास, ऐसा बटन, ऐसा बटन, काफी बटन हो सकते हैं ना, ऐसा बटन जिसका क्लास का यहाँ पे एक मिनट, क्लास जो स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग या फिर एंडिंग हो रहा है, या फिर एनीवेयर, एनीवेयर का हम लोग लिखेंगे स्टार, मतलब कहीं पे भी ऐसा आ रहा है बटन, बीटीएन नाम का क्लास अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। अगर हो रहा है ऐसे तो हम लोग क्या करें, उसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम लोग रेड कर दें, देखो यहाँ पे, ठीक है, उसका टेक्स्ट जो है हम लोग व्हाइट कर दें, उसका जो कलर है व्हाइट कर दें टेक्स्ट का, और उसको पैडिंग दे दें 10 पिक्सल की पैडिंग, मान लो, देखो कुछ इस तरह से। अभी देखो बटन का रो अलग हो रहा है ना। अब आप लोग दो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था जब मैं ऊपर वाले कर रहा था, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज किया। आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे डबल कोट्स क्यों नहीं यूज किए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी मर्जी है, यूज करो या ना करो, बट मुझे एक आदत है, मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे ना करे आप फिर भी चल जाएगा। ओके, अभी और एक यूज दिखा था उसको, ये तो हो गया सिंपल सिंपल यूज यहाँ पे कुछ इसका। अभी एक यूज ऐसा कि ऐसे इनपुट टैग जिसके टाइप जो है, टाइप उसका है टेक्स्ट, उसको मुझे सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट तो करना है मुझे, बट सिलेक्ट करने के बाद में क्या, उसको मैं चाहता हूं कि उसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है या फिर उसका कलर हो जाए रेड। देखना अभी कैसे होगा ये, रिफ्रेश, आप बोलेंगे कहाँ पे, तो अभी देखो इस तरह से, देखो रेड हो रहा है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो ये रेड हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। या फिर आप लोग चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, देखो यहाँ पे येलो हो चुका है, जिसका टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट है। अभी आप चाहते हैं कि ऐसा इनपुट टैग, ऐसा इनपुट टैग जिसका टाइप हो नंबर, ठीक है, जिसका टाइप हो नंबर, उसके अंदर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए हमारा ग्रीन। दैट्स इट। देखो ये इतना सिंपल है, आपको ये यूज केस दिखाया मैंने कि फॉर्म में हम लोग कैसा यूज कर सकते हैं इसको अलग अलग तरह से, वरना फिर आपको वही ओल्ड वे यूज करना पड़ता, सिंपल सिलेक्टर यूज करना पड़ते हैं ऐसे, या फिर कॉम्बिनेटर्स। वैसे आपकी मर्जी, आपको जो भी सिलेक्टर्स यूज करना है, बट ये एक बेनिफिट रहेगा हमारा कोड कम होने के लिए, ठीक है, सीएसएस का। सो आई थिंक इतना ही आज के लिए काफी है। काफी सारे हमने एट्रीब्यूट सिलेक्टर देखे, एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूँ फिर से। देखो हमने आज एट्रीब्यूट सिलेक्टर देखे जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स की मदद से सिलेक्ट करने वाले, टारगेट करने वाले थे एलिमेंट्स को। बाद में हमने देखा अलग अलग टाइप जो एग्जैक्टली मतलब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए देखा हमने, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए देखा कि एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू मतलब जो एग्जैक्टली मैच होते हैं उसके लिए, फिर हमने देखा बिगिनिंग ऐसे मैच करना है वैल्यू की एट्रीब्यूट के, फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा उसकी डैश के साथ में कैसे बिगिनिंग मैच करेंगे हम लोग, डैश जहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, फिर उसकी एंडिंग कैसे करना है उसका, वो कहीं पे मतलब एनीवेयर कहीं पे भी आ रहा है अगर वो वर्ड, उसकी वैल्यू, तो हम लोग उनको टारगेट कैसे करेंगे। और लास्ट में हमने देखा स्पेस सेपरेटेड, जहाँ पे आगे पीछे स्पेस है उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं हम लोग सिंपली तरीके से। सो ये थे हमारे टारगेट एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सॉरी एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, जो हम लोग कल लेने वाले, वो हम लोग रहेंगे सुडो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। वो सुडो क्लासेस एक होते हैं वो अलग बात है, बट सुडो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं कल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो मुझे लगता है आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं सेशन को, एक मिनट।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बंद कर दूं मैं?